मॉर्निंग। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाइट एंड डिस्टेंस में रेशियो का यूज आप कैसे करेंगे, मैं एक बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे मान लिया जाए ये आपका एक वृक्ष है, ये आपका एक वृक्ष है और आंधी के झोंके से वृक्ष का ऊपरी हिस्सा टूटकर इस प्रकार से जमीन से छूट जाता है और वृक्ष की जड़ से 8 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष की मूल ऊंचाई ज्ञात करनी है ABC। वृक्ष की मूल ऊंचाई है AC बराबर 1। यही जो हिस्सा ऊपर में वर्टिकल है, यहाँ पर ये टूटा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप करेंगे क्या? अगर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसका निकल जाएगा, उसके बाद परपेंडिकुलर को निकाल लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग करते हैं क्या, जो इसका एप्लीकेशंस है, आपको यह ध्यान देना है कि दिया हुआ है क्या, नॉन में क्या है और अननोन में क्या है, उसी से रिलेटेड रेशियो का ही प्रयोग करेंगे। नॉन में क्या है और अननोन में क्या है, तो नॉन में बेस है और अननोन में हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस से रिलेटेड कौन सा सूत्र है भाई? कोस है। तो कोस लिखिए 30, कोस 30 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। और बेस आपका दिया हुआ है, हाइपोटेनस का पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। √3AC बराबर 8 दूनी के 16, AC बराबर 16/√3 मीटर। ये हो गया 16/√3 मीटर। जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा, √3 मीटर। ये तो भाग निकल गया। अब इस भाग को आपको निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि नॉन में है बेस और परपेंडिकुलर और नॉन में आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड आपका क्या है? tan थीटा और cot थीटा। तो आप लिखिए tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस BC बटा CD, BC बटा CD। tan 30 का वैल्यू 1/√3, BC का वैल्यू 8 दिया हुआ है, BC को निकालना है और CD का वैल्यू 8 आपका दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 20 BC इंटू √3 बराबर 8, BC बराबर 8/√3 मीटर। इसका भी लंबाई आपका निकल गया। अब क्या करें? दोनों को जोड़ दें वृक्ष की मूल ऊंचाई निकालने के लिए। 16/√3, 8/√3। एलसीएम आपका √3 हो गया, 8 24 हो गया और इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो 24√3/3, 3×8 = 24, 8√3। वृक्ष की ऊंचाई 8√3 मीटर हुआ। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? 9.1 NCERT क्लास 10 क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 9.1 NCERT ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेशंस क्वेश्चन नंबर 2 है। आंधी के झोंके से वृक्ष का ऊपरी हिस्सा टूटकर वृक्ष की जड़ से जमीन को 8 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए छूटा है। तो वृक्ष की मूल ऊंचाई क्या है? तो आपको यह ध्यान देना है, चाहे किसी प्रकार के लेंथ को निकालना हो, हाइट को निकालना हो, नदी की चौड़ाई निकालनी हो, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो मैंने देखा कि भाई बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनस, सेक और कोस है,
दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में बेस दिया हुआ है परपेंडिकुलर और नॉन है, तो बेस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड आपका टेन थीटा और कोट थीटा है, दोनों में से किसी एक को आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं सूत्र का प्रयोग। दोनों को निकालकर दोनों को ऐड कर दिया, और ध्यान में देना है डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल में नहीं रहे, तो इरेशनल में था तो मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया। इस प्रकार से आंसर है 8 to 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो एप्लीकेशंस था ये समाप्त हुआ, और ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। अपने क्लास मेट को, फ्रेंड्स को इसको बार बार आप विजिट करेंगे तो एक सांकेतिक रूप में आपके दिमाग में यह इसका जो सिंप्लीफिकेशन है स्वतः आप इसके प्रति इसको क्या कर सकते हैं, बनाने में समर्थ हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।